मिशन 80 के लिए जुटी भाजपा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के जरिए सपा के यादव वोट बैंक में सेंधमारी की मजबूत कोशिश कर रही है। आजमगढ़ क्लस्टर में शामिल 5 लोकसभा सीटों में यादव मतदाताओं की बड़ी संख्या है। इसी लिहाज से मोहन यादव को यहां लगाया गया है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के गढ़ में सीएम डॉक्टर मोहन यादव को उतारा। अब मोहन यादव सपा के प्रभाव वाले इलाके में उसे घेरने में जुट गए हैं। मंगलवार को मोहन यादव आजमगढ़ में थे। यहां 5 लोकसभा क्षेत्रों की क्लस्टर योजना समेत कई बैठकों में उन्होंने भाग लिया। मोहन यादव यहां के जनप्रतिनिधियों से मिले। यह इलाका यादवों की बहुलता के कारण समाजवादी पार्टी के प्रभाव वाला माना जाता है। मोहन का मिशन यूपी पूरे उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीट 80 लोकसभा सीट को 20 क्लस्टरों में बांटा। आजमगढ़ क्लस्टर में सीएम की बैठक। आजमगढ़ क्लस्टर यादव बाहुल्य इलाका है। यादव बाहुल्य होने के कारण मोहन यादव को इन क्षेत्रों में सक्रिय किया। कुछ ही महीने में लोकसभा चुनाव होने हैं और इससे पहले सत्ताधारी राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की अगुवाई कर रही भारतीय जनता पार्टी की रणनीति वोटों का नया समीकरण करने की है। मध्य प्रदेश में मोहन यादव को ताजपोशी के जरिए यूपी और बिहार के यादवों को संदेश देने की रणनीति बताई जा रही थी। बीजेपी की रणनीति अब धरातल पर भी दिखाई देने लगी। मोहन यादव के इस दौरे के सियासी मायने भी तलाशे जाने लगे। कहा तो ये भी जा रहा है बीजेपी यूपी और बिहार के यादव लैंड में लालू यादव और मुलायम सिंह यादव के गढ़ में सेंध लगाने की रणनीति के तहत मोहन यादव को इन दिनों प्रदेशों में भी प्रचार के लिए उतारेगी और एमपी के सीएम का ये यूपी दौरा इसी की पहली कड़ी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अखिल भारतीय प्रवास कार्यक्रम के अंतर्गत आज आजमगढ़ में संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ 3 अलग-अलग बैठकों में शामिल हो रहा हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिर एक बार मोदी सरकार, हम सब इसी के लिए कृतसंकल्पित है और कार्यकर्ता होने के नाते से मैं चाहे एक बड़े राज्य का मुख्यमंत्री भले ही हूं, लेकिन मूल मेरा कार्यकर्ता भाव है। इस नाते से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारे कुछ प्रवास बनाए अलग अलग स्थानों पर जाने के। उसी सिलसिले में आज मैं आजमगढ़ यूपी में हूँ और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे अपने श्रेणी सह कार्यकर्ता अपने अपने लोकसभा के अंदर जो उनकी जवाबदारी दी गई है, लोकसभा प्रभारी, लोकसभा संयोजक, जिला अध्यक्ष या अलग अलग श्रेणी के कार्यकर्ता, और मुझे जिस प्रकार का लक्षण दिखाई दे रहा है, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि हमारा अपना उत्तर प्रदेश का भाजपा का संगठन बहुत कुशलता के साथ अपने जो उनको उत्तरदायित्व दिया है उसका निर्वहन कर रहा है। वहीं यूपी की जनसंख्या में यादव समाज की भागीदारी अनुमानों के मुताबिक 10% के करीब है। मैनपुरी, एटा, इटावा, फर्रुखाबाद के साथ ही पूर्वी यूपी के आजमगढ़, बलिया, गाजीपुर, देवरिया, जौनपुर समेत दर्जन भर से ज्यादा जिलों में यादव आबादी 15% से भी ज्यादा है। यूपी की बात करें तो पिछले चुनाव में 60% यादवों ने सपा और बसपा के महागठबंधन के पक्ष में मतदान किया था। बीजेपी को 23 और कांग्रेस 5% यादवों के वोट मिले थे। 12% यादव वोट अन्य को भी गए थे। बीजेपी ने अब अपनी रणनीति में बदलाव किया। बीजेपी ने एक तरफ जातिगत जनगणना में यादवों की जनसंख्या बढ़ा चढ़ाकर दिखाए जाने का आरोप लगाया है, तो बीजेपी अब नॉन यादव ओबीसी पॉलिटिक्स से इंक्लूसिव ओबीसी पॉलिटिक्स की रणनीति पर चलेगी। मोहन यादव के चेहरे को आगे कर पार्टी बिहार और यूपी के यादवों को ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि आरजेडी और सपा जैसी पार्टियों की सरकार में परिवार से बाहर का कोई नेता मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, लेकिन बीजेपी किसी भी यादव नेता को सीएम बना सकती है। जिस यादव वोट को कई कद्दावर नेता को सफलता नहीं मिल सकी थी, उस वोट बैंक में क्या मोहन यादव सेंध लगा पाएंगे? अगर लगा पाए तो कितनी, और ये देखने वाली बात रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV।